देखो ये क्वेश्चन है, हमने क्या बोला था भाई, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, यही बात करी थी। एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, फिर हमने कुछ कीवर्ड्स की बात करी थी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि टाइम जीरो पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, टाइम जीरो पे किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू मतलब टाइम जीरो। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब है v इक्वल्स टू जीरो। मैक्सिमम वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। रुक गई है, यू टर्न मार रही है, अब वो रुकी हुई। ठीक है, यू टर्न मार रही है। एक एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो रेस्ट पे होती है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट होता है जहाँ पे v जीरो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट t seconds after passing through a fixed point O, its velocity is this. The particle comes to instantaneous rest at the point P, यानी ये जा रहा है यहाँ P पे, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया और उसके बाद इसने यू टर्न मारा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पार्टिकल इज एट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट। तो मुझे सबसे पहले किसकी, अच्छा वेलोसिटी की इक्वेशन बनी हुई है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, अच्छा डिफरेंशिएट थोड़ी करना, सिंपल इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, इंस्टेंटेनियस रेस्ट की बात है। तो ये मैंने कर दिया 8 माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। थ्री टी स्क्वायर 8t है, थ्री टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी की वैल्यूज बता दो यहाँ से क्या आ रही है। टी की वैल्यू आ रही है 3 और टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये चेक कर दूं, एक वैल्यू आ गई टी इक्वल टू 3, यानी ये जब आगे जा रही है तो पॉइंट टी पे 3 सेकंड बाद पहुंची है, और 3 सेकंड बाद मतलब इसने यू टर्न मारा है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पी। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, नजर आ रहा है ना। एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करके 8 माइनस 60। मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। पी पे टाइम कितना था, तो इसमें t इक्वल टू 3 डाल दूं, 8 माइनस 18 माइनस 12, यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या इसका नहीं 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 नहीं, वो लेवल होता था, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई थी ना। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। द डिस्टेंस ओ पी, मुझे ओ से पी तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अच्छा ये हो जाएगी कहाँ थी, यहाँ पे थी, 8t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t, ये हो गया s प्लस सी भी आएगा, ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस 3t प्लस सी। सी कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, फिक्स पॉइंट ओ, हाँ सी कैसे निकालूंगा, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट पी, रेस्ट पे आ गया है, ठीक है मैक्सिमम, और मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट आफ्टर पासिंग थ्रू, हाँ ठीक है, ओ पे इसने स्टार्ट किया है ना, कहाँ से स्टार्ट किया है, ओ से स्टार्ट किया, यानी टाइम जीरो पे ये ओ पे खड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जीरो पे वी जीरो है, एस जीरो है,
ये चीज़ें क्वेश्चन पढ़ के खुद समझनी पड़ेंगी कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ओ से ही उसने स्टार्ट किया है, और टाइमिंग की कैलकुलेशन भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो c भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी s की इक्वेशन 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस 3t। हाँ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, हाँ t 0 पे, तब c आता है, डिफरेंशिएशन में नहीं आता। अच्छा, ये मेरे पास s की इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या निकालना है, t इक्वल्स टू 3 पे p पे पहुंचा, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिससे हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हाँ t इक्वल्स टू 3 पे ये p पे पहुंचा हुआ है, तो मैं इसके अंदर t इक्वल्स टू 3 डाल देता हूँ। क्या आएगा, कितना, 18 नहीं आएगा, यानी यहाँ से इसने O से स्टार्ट किया चलना, P तक ये पहुँचा 18 मीटर्स, t इक्वल्स टू 3 पे। उसके बाद मुझे ये पता है कि 3 पे आके इसने यू टर्न मारा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, जो मेन चीज़ मुझे समझानी है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल t0 से t4, यानी t0 से जब इसने चलना शुरू किया था और t4 तक, ठीक है, टाइम 4 तक, यानी शुरू के 4 सेकंड में डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। अगर यहाँ पे मुझे ये डिस्प्लेसमेंट मांगता तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट s की इक्वेशन में t इक्वल्स टू 4 डाल देता। ठीक है, मैं डायरेक्ट t की इक्वेशन में 4 डाल देता, मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने मुझसे डिस्टेंस मांगा है, तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि t इक्वल्स टू 4 पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ से बताओ। 12 है, यानी t इक्वल्स टू 4 पे इसकी डिस्प्लेसमेंट 12 है, यानी ये वाला डिस्टेंस 12 है, ओरिजिन से जो दूर है ये 12 मीटर दूर है, राइट। यानी इसने नेगेटिव डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है, 6 मीटर उल्टा ट्रेवल किया है। भाई पूरा 18 था, 12 मीटर दूर है t4 पे, तो यानी इसने नेगेटिव डायरेक्शन में यू टर्न पे 6 मीटर ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 24 हुआ। बात समझ आई, यानी जब भी हमें जो डिस्टेंस निकालना होगा टोटल, उसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, तो वहाँ से हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये यू टर्न मार रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, हम दो जगह पे डिस्टेंस निकालेंगे, एक तो जहाँ पे वो रुका हुआ है, और उसके बाद जहाँ तक हमें चाहिए। दो डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, अब एक डिस्प्लेसमेंट आ गई, मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसने नेगेटिव में कितना ट्रेवल किया है, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये फर्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। समझ आ गई बात, मतलब वो जो उसमें ट्रेवल करा वो माइनस हो जाएगा, तो वो जो बचेगा। हाँ देखो, इसने टोटल ट्रेवल किया था 18 इस डायरेक्शन में, और जब t इक्वल टू 4 था ये, तो ये ओरिजिन से 12 मीटर दूर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने p से जो घूम के वापस आया ये 6 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 18 एंड नेगेटिव में 2 जो बच गया, जो बच गया, हाँ जो बच गया 24। हाँ अरसल कुछ बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रिकैप कर देंगे। हमने ये क्वेश्चन करा है सिंपल सा, उसमें जो हमने पहले डिस्कशन करी थी वही चीज़ करी है। पहले वेलोसिटी निकाली है, सॉरी v इक्वल्स टू 0 रख के हमने टाइम निकाला है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी मांगी थी इंस्टेंटेनियस रेस्ट। उसके बाद एक्सेलरेशन मांगी थी एट p, तो p पे टाइम 3 था, ये हमें पता चल गया था यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाल ली,
उसके बाद इसने हमसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मांगी थी p तक की, तो p पे जितना टाइम ट्रेवल किया था हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में वो टाइम डाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, ठीक है। उसके बाद टोटल p तक का हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था t4 तक। तो पहले हमने ये डिस्टेंस पता था कि ये p तक का 18 मीटर है, उसके बाद हमने t4 पे डिस्प्लेसमेंट निकाली विच वाज 12, ठीक है, इक्वेशन में डाल के। तो ये पता चल गया कि ये डिस्प्लेसमेंट इसकी 12 है, यानी ओरिजिन से ये 12 मीटर दूर है, यानी ये जो यू टर्न मार के आया है ये 6 मीटर ट्रेवल करा है इसने नेगेटिव में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18 + 6 24। इंस्टेंटेनियस वर्टिकल देखो इंस्टेंट, हाँ मतलब एक एक्सप्रेशन चल रही है, अब जैसे इंस्टेंटेनियस सेट करें तो वर्टिकल नीचे होगा, वो फौरन यू टर्न मार रहा है ना, अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वो अगर ऐसे नीचे, हाँ बिल्कुल स्टॉप, हाँ सही है, वो सही है, ठीक है, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे आगे 0 होता है, वो टर्निंग पॉइंट होते हैं। वो इस तरह से होगा, देखो वो ये जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके बाद यहाँ पे आगे अटक 0 हुआ, और फिर दोबारा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यूं चला जाएगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हुआ तो वो ऑपोजिट है, तो वो सीधा उल्टा आ जाएगा बस, हाँ ये यूं आ जाएगा बस अगर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। मार्जिन क्लियर है? हाँ Question number 5. A particle moves in a straight line that passes through the origin O. The velocity of p at time t seconds is v. Velocity की equation दी हुई है. At time t equals to 0, the particle is at rest at a point whose displacement from O is -36. ये क्या चीज़ है? At time t 0 पे इसकी displacement -36 है. क्या चीज़ है? t0 पे डिस्प्लेसमेंट -36 है, ये क्यों बताया हुआ है इसने? क्या चीज है? नहीं देखो डिस्प्लेसमेंट की जो वो होगी उसके अंदर -36 क्या है, सी वही बता, हाँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, t = 0 पे जो भी वैल्यू होती है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये वैल्यू हमारी जो बताई हुई है इसने वेलोसिटी में से उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो c आएगा, ये मुझे इसने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी थी। when t = 0, 2t²/2 होगा ना, 20t²/2। अच्छा ठीक है, और मैं समझा रहा हूँ फिर करना खुद ही है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o when t = 4। अब डिस्प्लेसमेंट बतानी है when t = 4, सीधी सीधी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t4 डाल देना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ t फॉर विच द पार्टिकल इज एट o। मुझे वैल्यूज ऑफ t, हाँ एक मिनट समझाने दो, पार्टिकल वैल्यूज ऑफ t बतानी है जब पार्टिकल O पे है। इसका क्या मतलब है? जब पार्टिकल O पे होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? c तो -36 है ना। A particle passes through the origin O at time t = 0. The particle is at rest a point whose displacement from O, हाँ ठीक है, O पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 0 का मतलब स्टार्ट क्या मतलब भाई जब स्टार्ट हुआ है ना वो, तो टाइम 0 पे वो -36 मीटर पे था, तो पीछे चला गया, पीछे था। जब O पे आया तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 इसके ओरिजिन पे। मैं O से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब मुझे अगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ t फॉर विच द पार्टिकल इज एट O, तो मैं O से क्या करूँगा,
अपनी डिस्प्लेसमेंट जीरो रखूंगा और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करूंगा, टी की दो वैल्यूज निकालो। ठीक है, करो इसको पूरा करेंगे शुरू से। हाँ शुरू से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। टी को इसने डी की फॉर्मूला दिया था। इसने v की इक्वेशन दी हुई है ना, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 20t माइनस टी क्यूब, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना। इसको इंटीग्रेट करके टी जीरो डालेंगे और सी माइनस 36 डाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। t4 डालेंगे, पार्ट 2 के लिए बोल लो। हमें तो पार्ट 1 में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी है ना, पार्ट 1 से इंटीग्रेट करना है और c की जगह पे माइनस 36 लिखना है क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो। ये कहाँ पे लिखा था कि सी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी? ये ना t इक्वल्स टू 0 पे वो माइनस 36 है। तो एस है ना -36 हमारा। हाँ, तो जब वो रख के देख, वो रख के आएगा ना, वहां से किसी वही आएगा, 36 वही आएगा। तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना। हाँ तो तो इक्वेशन क्या बन गई 20t स्क्वायर माइनस t4 1/4 प्लस c। प्लस सी। अब t0 पे s माइनस 36 है, इससे c की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस टी स्क्वायर 20 माइनस माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3 डिफरेंशिएट थोड़ी करना है, इंटीग्रेट करना है बेटा। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हो ना, तो वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हो, इंटीग्रेट करोगे। टेन टी स्क्वायर होगा माइनस 3 माइनस टी पावर 3 पावर 4 में तो टी की इंटीग्रेशन होगी माइनस 3 टी क्यूब। सर वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी प्लस सी की जगह पे क्या लिखोगे? प्लस c की जगह पे माइनस 36। -36। अब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4 उसमें डाल दो इक्वेशन में बस। t इक्वल टू 0 को डालेंगे वो इसे हमें डिस्प्लेसमेंट 0 करनी है, इसके लिए बताया। हाँ t0 उसने बस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। ताहिर क्या मसला है, क्या कंफ्यूजन है? इंटीग्रेशन में पावर प्लस करके डिवाइड करते हैं ना, तो 10t स्क्वायर हो गया, सही तो बोल रहे हो, माइनस t4 अपॉन 4। सही है सही है प्लस 36 माइनस 36 एक्सप्रेस करना है बस ये बता दें 3 मार्क्स क्या बदली इक्वेशन क्लास में 4 मार्क्स से जो क्लास इक्वेशन क्या बदली 10t स्क्वायर माइनस t का और 4 माइनस बस एक इंटीग्रेशन करनी है और ऐसी जगह 4 डालनी है स्क्वायर 4 माइनस t का और 4 माइनस 36। तुमने तो बोला ना माजिन, ये तुमने तो बताई थी, फिर क्या मसला है? 4 अपॉन 4 t की पावर 4 ओवर 4 10t स्क्वायर ये देखो ये बात सुन,
यहाँ जब ये हो गया, अब t इक्वल्स टू 0 पे s 0 क्यों कर दो तुम यहाँ पे, s थोड़ी 0 करना है। देखो t 0 पे s माइनस 36 है, तो t 0 पे s माइनस 36 रखोगे तो c की क्या वैल्यू आएगी, माइनस 36 की आएगी ना। तो यहाँ पे बस c की जगह पे माइनस 36 रखना है, ये 10t स्क्वायर माइनस t 4/4 माइनस 36, ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा is equals to s तो अगर उसमें t पावर 4 डाल दें अब t की जगह 4 डाल देना, 60 आ जाए आने दो। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? थर्ड पार्ट में वो पार्टिकल इज एट ओ का क्या मतलब है कि s इक्वल्स टू 0, तो अपनी जो s की इक्वेशन आई है उसमें इक्वल्स टू 0 डाल दो, t की वैल्यूज निकाल लो बस। इसका आंसर चेक करेंगे। पार्ट 2 में ये है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ d फ्रॉम O and d equal to 4, इसी इक्वेशन में d4 है। और 2 सेकंड में भी ऐसे का s is equal to minus 36 ही आ रहा है सेकंड में। s माइनस 36 ऐसा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के ना, तो t की जगह पे 4 डालना है ना इस इक्वेशन में। t क्या इस जगह वो लगाया तो t की 4 वैल्यूज आ गई 6 माइनस 6 4 क्यों आ रही है? वो t का हाँ हाँ हाँ, क्या 6 माइनस 6 और माइनस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे और 2 माइनस 2 आ रही है माइनस 2 भी कैंसिल होगा 6 और 2 छोड़ो, दो वैल्यूज ले लो। s क्या आ रहा है? इस पार्ट 2 में 60 हाँ, नहीं आ रहा माजिन, सिंपल बस इक्वेशन में वो डालना है ना। अब थर्ड में s 0 रखना है और t की वैल्यूज निकालनी है। इसका आंसर दिखाइएगा पार्ट का। 5 थर्ड पार्ट जरा सॉल्व करते हैं। एक मिनट करता हूँ, कौन सा पार्ट अरसद, थर्ड पार्ट कौन सा क्वेश्चन? थर्ड में हाँ 0 रख देंगे वो t की जो इक्वेशन बनी है ये? 10 स्क्वायर वाली उसमें वो नहीं। वाले 0 कर देंगे वो पूरे हां यही आ रहा है साइड देखो आ रहा है? ये देखो ये वाला है और सॉरी ये वाला है अरसल कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, कौन सा पार्ट है? तो माइनस वैल्यू की टाइप थोड़ी माइनस होता है हो गए तीनों पार्ट हो गए भाई। की पावर 4 है तो ये कितना सर थर्ड पार्ट नहीं सॉल्व हो रहा। नहीं इसमें नहीं होता इसको ऐसे कर थर्ड पार्ट तो ये इक्वेशन है ना सर। नहीं इसी में भी होता इसको आप इसमें से इस वाले में ना पॉलीनॉमियल में है इसके पॉलीनॉमियल में ना बट ये करना होता है कि आप इसको ड्यू सपोज कर लो हाँ, t स्क्वायर ना मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। ये हो जाएगा 40t स्क्वायर माइनस टी पावर 4 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको तो पहले वो कर लेता हूँ, टी पावर 4 स्क्वायर इक्वल टू u करना हाँ प्लस 36 इक्वल्स टू 0।
अब मैं कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कर लो या वाई कुछ भी कर लो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो भी x की दो वैल्यूज आएंगी उनको टी स्क्वायर के इक्वल कर लेना, तो t की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ रही है भाई, t की वैल्यू 2 आ रही है और t की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, ठीक है, क्या है? 2 और 6, ये तो x की आई होंगी ना तुम्हारे पास अभी, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। 2 और 6। चलो, आप समझाइएगा फिर। हाँ 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 हाँ, करो करो क्वेश्चन 9। इसमें हो सकता है जो वो यू टर्न वाली बात है ना, वो शायद इसमें आ जाए, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं 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 है, बल्कि नहीं है, करो फिर भी करो। सीधा ही जा रहा है। हाँ सीधे स्ट्रेट लाइन बोला है ना, मतलब सीधा जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा। ए पे तो 0 पे, बी पे टाइम निकालने के लिए 0। अच्छा, बी स्पीड की है। इधर पार्ट 1 में बी 0 हो जाएगा ना, पार्ट 1 में बी 0 हो जाएगा। सर बी 0 पे टी की वैल्यू निकालनी है। बी पे गाड़ी की होगी तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0। तो सर इसी इक्वेशन में हमने 0 बी इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट तो करना है। ठीक है, 100 और 0 आ गई है। और रेट आ जाएगी ना, 0 तो नहीं होगी। अच्छा हाँ, बी 0 टोटल टाइम बताना है ना, तो टाइम 100 100। मतलब बी 0 क्या बोलते हैं, इनिशियल पे इनिशियल में तो होगा ही ना 100 ऑब्वियसली, सेकंड बाद। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन इसने बोला है ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मेरे को उसको इंटीग्रेट करके टी की वैल्यू 100 डालनी है तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो सी इनिशियल रेस्ट पे है ना, इनिशियल तो 0 है। 0 ये ए से ही स्टार्ट किया उसने। सही।
सर ये इक्वेशन की वैल्यू है t square upon 2 minus t cube upon 300 300 क्या? 1/100 अच्छा यूं बोलो, ठीक है, हाँ सही। इसमें सी क्या रखेंगे? 0। जीरो इनिशियल पे है ना, जीरो ही है, रेस्ट से ही स्टार्ट किया उसने। सर हाँ, सर ये पार्ट 1 में क्या करेंगे हम? टोटल टाइम बताना है ना, तो टाइम बी पे जब पहुंचेगा तब वेलोसिटी जीरो होगी इसकी, क्योंकि उसने बोला है कम्स टू रेस्ट अगेन एट बी। तो वेलोसिटी की Yes, sir. इक्वेशन में वी की जगह पे जीरो डाल देंगे, टाइम आ जाएगा। वी जीरो रख देंगे, टाइम की वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर उस टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में उस टाइम को डाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ये लोग 126 बोल रहे हैं कि नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव क्यों नेगेटिव में आ रहा है? ये लोग कि नेगेटिव में आ रहा है ना, आ रहा नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? क्या अच्छा वैसे उनका उसने अभी तक निकाला ही एक नहीं। मिनट में हमारा देखो कैसे नेगेटिव आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आंसर इसका तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है नहीं आ रहा? वो नहीं नहीं 100 का जो 0.01 ये रहा बेटा, ये रहा, ये रहा। टाइम लेकिन सही है सही है ना? हमारा 1.6 आ रहा है। सही सही है, वो 2.3 और 6 है ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसमें। क्या मसला है? क्या गलती की डायरेक्ट ऐसे ही डाला था और कुछ भी नहीं किया। प्लस माइनस की गलती की होगी। तुमने उल्टा लिख दिया ना बेटा, टी स्क्वायर अपॉन 2 है, तुमने टी क्यूब वाली चीज पहले लिखी हुई है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अबे तुमने टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर किया हुआ अबे है। मैंने ये किया कि हमें जैसा मैंने पता है ये क्यों किया, ये इसलिए मैंने किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं ना तो इसको जीरो रख, मतलब इसको पॉजिटिव रखते हैं। फर्स्ट जो हमारी डिग्री होती है ना, अबे तो दूसरी तरफ जीरो होता है, इस वजह से और मैंने दूसरी तरफ जीरो होता है। सही कह रहा है। हाँ, और कोई अच्छा क्वेश्चन? ग्राफ बना हुआ है, relative to v equals to this, फजूल है। चलो ये कर लो, थोड़ा लंबा लग रहा है। नहीं, इसका ग्राफ नहीं। Vertical period on a straight line, if v percent of point BC with section AB test and that acceleration v as a very constant equal to this and then, हाँ ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये ट्रेवल तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? डबल उसमें वो करना है, दो दफा इसको इंटीग्रेट करना होगा। दूसरी दफा इंटीग्रेट नहीं होगा, करो करो पता चल, करो पहले स्टार्ट करो, पूरा क्वेश्चन एक साथ कभी भी नहीं पढ़ा करो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। 14 करना है। अच्छा सर, ए से स्टार्ट कर, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट समझो। कर, टी 0 है ए पे। बी ए 0.1 पार्ट 1 तो आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? एक्सेलरेशन दी हुई है, उसने टाइम निकालना है, क्या मसला है?
एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाओ पहले। भाई आप सब कुछ करना वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट में पावर माइनस करते हैं ना, और जो ऊपर पावर होती है नीचे उल्टे कर जाते हैं। तो 1/2 माइनस 2 ये और टू होगा भाई ये माइनस हो रहा है डायरेक्ट। ये 150 होगा ना, 0.5 माइनस T/50 एक है हमारी क्या उसमें अपना सोच रहा है is equals to 0.5. सर t की इक्वेशन is equals to t की डिफरेंशिएट इक्वेशन is equals to 0.5. हाँ इक्वेशन क्या बन रही है डिफरेंशिएट की 0.5 माइनस 0.02 t t equals to 4 डिफरेंशिएशन करनी है यार। ऊपर माइनस करते हैं ना, हाँ पावर पीछे ले जाते हैं, पहले पावर पीछे जाती है, पहले पावर पीछे जाती है। पहले पावर पीछे जाती t equals to 4 20 है सही लिखें। डिफरेंशिएट हो गया, ये मतलब हो गया, फिर वो 0. और क्या बोलते हैं 0.1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 470 तो माइनस 40 है। T20 है प्रश्न पता चलेगा यहाँ पर तुम लोगों को पुरानी चीजें याद है कि नहीं काइनेटिक्स की। पुरानी है पुरानी काइनेटिक्स में जैसे पहले पढ़ा था सर 1 का आंसर क्या है? 20। सर इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0.5 t माइनस 0.01 t आएगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन हाँ 0.02 t आएगा ना, माइनस क्या आ रहा है t पहले वाले t क्या आ रहा है 0.5 माइनस 0.02 तो है हेलो 0.1 माइनस 0.5 0.04 डिवाइड बाय 0.02 अच्छा सर वो क्या बोलते हैं पहले t की वैल्यू t की जो 20 वैल्यू है ये उसमें वेलोसिटी में डाल के वो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का स्पीड पता है। हाँ इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी फिर वो फॉर्मूले डालते हैं
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और टाइम 20 डालेंगे v आ जाएगा v कौन सा वाला आएगा एट पॉइंट इनिशियल आ जाएगा एट पॉइंट b v पे b में आ जाएगा 80 वाला मुझे पता है इनिशियल स्पीड पता है या फाइनल स्पीड पता है टाइम निकाल सकते हैं इनिशियल स्पीड बदल गई और फाइनल स्पीड बदल गई एक्सेलरेशन पता है सर मेरा फर्स्ट का आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कैसा आ सकता है यार 0.5 माइनस तो अगर नेगेटिव दिया जाए तो एब्सोल्यूटली नहीं देंगे या आंसर नेगेटिव नहीं आएगा आ ही नहीं सकता ना 14 equals to सर 0.5 माइनस 0.02 t equals to 0.1 v6 आ रहा है कैसे नेगेटिव आ v6 इक्वेशन सही है वो ना सर ये 0.02 कहाँ से आया? भाई डिफरेंशिएट होगा ना 0.01 t स्क्वायर है सही तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0.02 और एक पावर कम हो जाएगी सर पहले मल्टीप्लाई आधा फिर पावर कम होती है। हां डिफरेंशिएशन में वाला उसमें हमें एक्सेलरेशन फॉर्मूला में भी डालना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन तो पता है ना 6 8 upon 0.1 8 divided by 0.1 80 इसमें ये जो दिया हुआ है ये हमारा u है ये जो है ये हमारा u है ये b है क्यों क्योंकि ये c पे स्पीड है और b से सीधे निकालना है तो b पे जो स्पीड है वो इनिशियल है और c पे जो स्पीड है वो फाइनल है समझ हो रहा है डिस्टेंस और स्पीड दी गई तो एक ही चीज और डिस्टेंस होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन नहीं वो नहीं होता वो जो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है वो जीरो एक्सप्रेशन के लो अच्छा v समेशन को हम एक्सेलरेशन के तौर पर लिख सकते हैं माइनस अगर डिस्टेंस स्पीड का ग्राफ निकालिए तो तो उसका उसका हम वैल्यूज हैं वैल्यूज पता है वही फॉर्मूला s पता है एक्सेलरेशन पता है स्पीड निकालनी है तो इनिशियल स्पीड पता है इनिशियल स्पीड 14 होगी इनिशियल स्पीड तो c पे होगी ना c से d पे जाता है मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल c से d वाले पोर्शन के लिए c से d वाले इनिशियल क्या होगी इनिशियल c पे स्पीड है ना इनिशियल स्पीड देखो b से c में b वाली स्पीड इनिशियल c वाली फाइनल c से d में d वाली फाइनल और c वाली इनिशियल c पे स्पीड होती है v स्क्वायर वाला फॉर्मूला वही लगेगा तो टाइम नहीं सर ये सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो फार्मूलाज हैं वो लगाएंगे ना पता है मैं मुझे एक्सेलरेशन पता है और और v मैं निकालना है ना हमें एक्सेलरेशन पता है और हम जो है वो b के ऊपर स्पीड निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं t 20 डाल के t 80 आ गया t 20 हम ऊपर वेलोसिटी की इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 14 हमारे पास एक्सेलरेशन है 0.1 हम v u 80 लगा सकते हैं सर मैं इसको दे रहा हूं at b लेकिन हमारा आंसर 60 आएगा फाइनल पार्ट 2 का आंसर हमारा क्या है 60 आ रहा है ना क्या पार्ट 2 का हां 60 आएगा 80 बड़े क्वेश्चन बड़े मैं बता रहा हूं 60 आएगा b से c का टाइम निकाल रहे हैं हमने इंफॉर्मेशन b से c की ही ली है हमने शुरू के 20 को काउंटर थोड़ी किया है t लगेगा ही ना हमने इनिशियल स्पीड इसकी ली है पार्ट में ये पता ही नहीं ना तो आगे स्पीड ढूंढनी है हमारी थर्ड पार्ट में हां तो t वो तो t 300 जब t 80 खत्म हो गया उसके बाद आगे कहां जा रहे हैं वो हम उसका भी पता ही नहीं है गाड़ी से जाएंगे ना सर ये क्या हो रहा है एक मिनट
सर हम लोग थर्ड पार्ट में टी क्या करेंगे? टी नहीं पता ना। हमने टी लिखा नहीं, टी लिखा नहीं नहीं, वो पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं। पार्ट 3 में हमें टाइम नहीं पता। लेकिन अगर थर्ड पार्ट में टाइम तो निकालना ही नहीं है, स्पीड निकालनी है। हाँ, मैंने पार्ट 2 सॉल्व किया है। तो थर्ड पार्ट के हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कोई भी कर लो। डिसलेशन यानी एक्सेलेरेशन पता है मुझे -0.3, और मुझे जो है वो डिस्टेंस पता है 300, और मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 14 पता है। फाइनल मुझे फाइंड करनी है। v² = u² + 2as लगा लो। सर ये क्या हो रहा है? क्या आंसर माइनस में आ रहा है। आंसर माइनस में आ रहा है, अंडर रूट करने तो इसमें है v² = u²। कितना हो जाएगा? ये 9 मिनट कर फोर आवर ये तुमने एक्सेलरेशन प्लस में ले ली होगी। नहीं, ये प्रश्न आ रहा है v = 4 है। सर वो मैंने सर वो 300 के बाद क्यों? ना वो स्क्वायर बन गया। नहीं नहीं, v प्लस में ही लगोगा ना, माइनस में क्यों लिखोगे? सर वो गलती से 300 के बाद ना स्क्वायर बन गया था। ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। v² = 16, v = 4। ठीक है। लास्ट पार्ट भी है, डिस्टेंस AD, वही तो मेन है। डिस्टेंस AD। अच्छा हम d तक शुरू से D तक का टोटल डिस्टेंस। 4 का 3 का आंसर क्या आता है? 3 का आंसर आ रहा है 4। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इस नहीं किया हुआ। देखो लास्ट वाले पार्ट का तो हमें पता है डिस्टेंस 300, हमें B से C का निकालना है और A से B का निकालना है बस। B से C का भी इजीली निकल जाएगा फॉर्मूला से। मेन मसला है A से B तक का। A to D passing through a particle travels in a straight line where T is the time after leaving A। हाँ 0, क्योंकि T = 0 पे ही वो A से निकला है। T20 है, दूसरा टी है आगे मेरे पास अभी टी के डालूं 80 प्लस टाइम देखो ना, 80। टाइम जो निकाला है पार्ट 1 में। हाँ सर टाइम निकालना है। हम B से C की बात कर रहे हैं, A से B की बात कर रहे हैं 20 सर इसमें ये करना है ना, पहले वो दो के टाइम आ गए, तीसरे वाले पार्ट का टाइम निकालना है, आखिरी वाले CD का टाइम टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। C से D का तुम्हें डिस्टेंस पता है 300, और B से C में भी तुम ये U V और टाइम सारी वैल्यूज पता है तुम्हें, तुम S का फॉर्मूला लगा लोगे। तो सर ये भी तो आसान है। हमने उसको इंटीग्रेट करा और टाइम आखिरी वाला टाइम निकाल दिया, जो टोटल टाइम पता चल गया हमें, हमने उसको बढ़ा दिया। नहीं ना, तू यहाँ आगे पीछे घुमा है ना। हाँ कर, 1 सेकंड। इसको इंटीग्रेट करा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो इक्वेशन है ये पूरी जर्नी की नहीं है, ये सिर्फ A से B तक की है, तो इसको तुम पूरे में कैसे ले सकते हो? अच्छा तीनों फेजेस का अलग अलग डिस्टेंस निकलेगा ना। A से B का अलग निकलेगा इस इक्वेशन से, इसको इंटीग्रेट करेंगे। B से C तक का कैसे निकलेगा? तुम इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है 6, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है 14, तुम्हें एक्सेलरेशन पता है 0.1, तुम्हें टाइम पता है, ठीक है 80, सारी वैल्यूज यूज करके S निकाल लो। और थर्ड वाले फेज का हमें पता है 300, ठीक है। मेन उसी का ही है, उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल। मैं इनिशियल पता है 6, टाइम पता है 80 और फाइनल भी पता है 14, एक्सेलरेशन भी पता है 0.1, सभी पता है। उसको इंटीग्रेट करना, टी की वैल्यू डालनी है। क्या डालोगे T की वैल्यू? 20। 20। एक्सेलरेशन 0 पर बनता नहीं, 0.3 डालूंगा मैं 0.3। पॉइंट B से C की बात कर रहे हो ना, हां तो 0.1 है नहीं।
तुम ए ए नहीं, ए से बी की बात कर रहे हो, ए से बी तो चला गया, बी से सी, बी से सी की तो इक्वल टू 0.1 है। बी से सी, सी से बी जाना है। ए से बी तो निकाल लिया ना इंटीग्रेशन से, बी से सी में सारी वैल्यूज पता है, एक्सप्रेशन 0.1 है ये रही। सही है, बी एम तो 14 डालेंगे। हाँ। सही होगा इंटीग्रेशन प्लस होगा ना 0 भी। अरे बी से सी की बात कर रहे हैं ना, बी से सी, बी यू इक्वल टू 6 है, यहाँ पे 14 है, तो तीनों को अलग अलग देखो ना, ए से बी तो कर लिया इंटीग्रेशन से, बी से सी के ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ए इक्वल टू 0.1 और क्या पता है टाइम 20 पता है, और ये सी से डी तक का हमें पता है वैसे ही 300 टाइम 20 है बी से सी टाइम 20 में। है। हाँ, बी से सी में टाइम 20 नहीं है, ए से बी में टाइम 20 है। पार्ट 1 का आंसर 20 है ना, ए से बी तक का टाइम 20। क्वेश्चन 3 का ठीक है सर। आंसर क्या आएगा? v इक्वल टू 4। इसका हाँ v इक्वल टू 4 था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना, ये तो हमें डिस्टेंस वैसे ही पता है। सर इंटीग्रेशन करके तो टी की जगह फिर हम 80 डाल देंगे। 20 डालेंगे ना, ए से बी की बात हो रही है, ठीक ए है से सर, बी ठीक है, के ठीक है। क्वेश्चन में 20 सेकंड्स लगे। ओके सर, ओके, क्लियर। टोटल आंसर क्या आ रहा है इसका? टोटल आंसर क्या आ रहा है इसका देखना पड़ेगा। 14 मेरा 8,000 से आ रहा है। 1170 8,000 और वो 3,000 था, 300 था, क्या था? 300 था वो। तो बिना 300 का बी से सी और सी से भी 300 था ना? क्या आ रहा है, अलग अलग फेस का देख लो ना, ए बी का कितना आ रहा है, ए बी का 73 पॉइंट, ठीक है, बी सी का 800 आ रहा है, 173.3। सही है 1170, ए बी का 73.3 आ ठीक है, ये का सही है। ए से बी का 73.3 है ना, ये रहा। हाँ सही है, ए बी का सही है, ए बी का सही है, बी और सी का निकालना है। डी और सी का निकालना है। बी और सी में क्या हो रहा है, बी 8000 कैसा आ रहा है, 800 आ रहा है, क्या किया है, सिंपल फॉर्मूलाज लगाए हैं। ये किया मैंने 14 into 14 minus 60, 14 square minus 66 plus square divided by 0.02 किया है। 0.02 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 6 तो वो है ना इनिशियल स्पीड है ना, सही तो कर रहा है, सही है। 0.02 होगा ना डिवाइड बाय s निकालना है ना इसमें। 2a तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ना, 0.01 थोड़ी है। हाँ सही है, 2.1 आ गया, डिवाइड बाय 0.21 हो जाएगा। क्या ये यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना होता है, करके देखता हूँ पता क्या गलती हो गई। 0.2 होता है। तो ये तो लिखना है कहाँ लिखा है 0.02 लिखा है तुमने? सर उसके लिए पहले टाइम भी निकालना पड़ेगा ना, बी सी के लिए 800 जरूरत नहीं है ना, टाइम तो पता है हमें, निकाल चुके हैं हम वैसे ही। डबल 173 आ रहा है, डबल 173 सही है। बस से क्वेश्चंस कर लेना। हाँ बस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। तो इसमें टी पता है, इसमें क्वेश्चन प्लेस यू वीडियो यू कैसे और चेक भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे हम हाँ तो क्या होगा, करता नहीं करो। ठीक है।
करने